शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 सितंबर 2020 को भुवन भास्कर सूर्य देव अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यहाँ पर 17 अक्टूबर 2020 तक यानी 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर यानी एक माह की अवधि तक कन्या राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो इसका 12 राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो मीन राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य गोचर का कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, संपूर्ण संसार को दैनिक रूप से सूर्य देव सुबह प्रकाश की प्राप्ति कराते हैं और अंधेरे का नाश करते हैं और पूरे संसार को यह संदेश देकर जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर सकारात्मक चीजों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य देव की स्थिति यदि कुंडली पर मजबूत अवस्था में होती है तो कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। सभी ग्रहों में सूर्य देव को राजा का दर्जा प्राप्त है और काल पुरुष की आत्मा कहा जाता है। पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक ग्रह सूर्य देव को ही माना गया है। यानी पिता का, सरकारी क्षेत्र का और मान सम्मान का सीधा संबंध सूर्य देव से है। किसी व्यक्ति का यदि आत्मबल देखना हो, निर्णय लेने की क्षमता देखनी हो, सम्मान प्राप्ति देखना हो, यह कुंडली पर सूर्य देव को देखकर ही जाना जाता है। कुंडली पर यदि सूर्य देव पीड़ित अवस्था में होते हैं तो आंख से संबंधित समस्या, ब्लड प्रेशर, मिर्गी आना, मान सम्मान में कमी देखने के लिए मिलती है। साथ में सरकारी क्षेत्र में ज्यादा प्रयास करने पर भी कम सफलता प्राप्त होती है। सूर्य देव के पीड़ित प्रभाव के होने पर वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ में पिता से संबंध काफी प्रतिकूल और मतभेद पूर्वक हो जाते हैं। सूर्य देव के शुभ प्रभाव से कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। यदि कई ग्रह कम प्रभावी अवस्था में हो, केवल एक ग्रह सूर्य यदि मजबूत अवस्था में होते हैं तो जातक सभी सुखों को प्राप्त करता है और श्रेष्ठ जीवन जीता है। आइए जानते हैं मीन राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। मीन राशि वाले जातकों, आपके सप्तम भाव में सूर्य देव का गोचर होने जा रहा है। सप्तम भाव में सूर्य देव का गोचर होने से कई प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और कई विषयों में आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उस पर भी आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपके व्यक्तिगत जीवन में आप के वाणी में तो आकर्षण उत्पन्न होगा, साथ में क्रोध भी उत्पन्न होगा। अनायास क्रोध की उत्पत्ति आपके जीवन में हो सकती है। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को कई प्रकार से लाभ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। कैरियर की दिशा में निरंतर प्रयासरत जातकों को नई संभावनाएं देखने के लिए मिल सकती है। आर्थिक मामलों में आप ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैं और आमदनी के सोर्स में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। व्यापारिक स्थितियों को संभालने का गुण आपके अंदर आएगा। इस समयावधि में आपको अपने व्यापार में तत्परता को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो सोच समझकर भरोसा करें। साथ में व्यावसायिक जीवन के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी जो क्रिएटिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। पुराने समय से आपको प्रतिकूल स्थितियों और तनाव का सामना निरंतर करना पड़ रहा था, उससे निजात काफी कम देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर पारिवारिक जीवन के लिए स्थितियां काफी अनुकूल रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, जीवन साथी के साथ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। यदि कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो आपको सोच समझ कर लेने की आवश्यकता होगी। आपको यहाँ पर आपका मनोबल और उत्साह तो बढ़ा हुआ रहने वाला है, लेकिन इस विशेष बात का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। छोटी मोटी बात को लेकर तनावग्रस्त आप बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हर परिस्थिति से डटकर उसका सामना करिए और यदि उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ रहा है तो आपको धैर्य बनाकर जरूर प्लानिंग करके आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। किसी कार्य को बिना सोचे समझे प्रारंभ ना करें। यदि कोई कार्य कर भी रहे हैं तो उस कार्य की रूपरेखा बनाकर जीवन में आगे बढ़ें। यदि आप ऐसा करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ सफलता आपको जरूर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ स्वास्थ्य की दिशा में भी स्थितियां काफी अनुकूल रहने वाली है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए काफी शुभ और अनुकूल रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को सुधार कर चलना चाहिए और यहाँ पर गुस्से पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। पीड़ित अवस्था में यदि आपकी कुंडली पर सूर्य देव हो तो इन उपायों को आप जरूर कर सकते हैं। प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय आप सूर्य नमस्कार यदि आप करते हैं
तो शारीरिक रूप से भी आप काफी चुस्त दुरुस्त रहेंगे और मानसिक रूप से भी काफी एकाग्र और एक्टिव आप होंगे। तो सूर्य नमस्कार आप जरूर करें। साथ में सूर्य नमस्कार को करने से कुंडली पर पीड़ित सूर्य की स्थिति काफी शांत होगी। रविवार के दिन आप गरीब एवं असहाय व्यक्ति को दान कर सकते हैं। यहाँ पर पिता तुल्य लोगों से आशीर्वाद को लेकर कोई कार्य जीवन में करने की आवश्यकता है। भरोसा सोच समझकर सामने वाले व्यक्ति पर करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगी। तो इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। तो ये रहा मीन राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य देव के गोचर का प्रभाव। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरे और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः।